हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके 19 दिसंबर की करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके कुमार गौरव सर द्वारा कराए गए थे। हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन होने वाला है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, तो देखेंगे हम इसमें कि बाडा की 2024 टेस्टिंग फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन किसने किया है। तो ये भारत है। इसमें 260 भारतीय एथलीट इसमें पॉजिटिव पाए गए हैं और 2023 में भी भारत ही था जिसमें 213 भारतीय एथलीट पॉजिटिव आए थे। इसकी जो स्थापना है, बाडा की स्थापना 1999 में होती है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। चलिए, इसके बात करेंगे हम न्यूयॉर्क घोषणा का संबंध किससे है। तो ये फिलिस्तीन और इसराइल के बीच जो है वो शांतिपूर्ण समाधान से रिलेटेड है। हाल ही में लिवरपूल विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 kg वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो जैस्मीन में। साथ ही साथ मीनाक्षी ने भी जीता है, याद रखेंगे। लेकिन 57 kg में जो वेट वर्ग है उसमें जैस्मीन ने जीता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हाल ही में दुनिया के मखाना उत्पादक देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो पहला 80%, ये भारत को मिला है पहला, जिसमें पूरे विश्व का 80% जो मखाना है वो भारत के पास होता है। ठीक है, उगाए उत्पादन होता है। और भारत में पूछा जाए तो भारत का जो 100% है उसमें जो 85% हिस्सा है बिहार के पास है, यहाँ पर उगाया जाता है। दरभंगा प्रमुख केंद्र है यहाँ का। अन्य की बात की जाए, इसके अन्य नाम हैं फॉक्सनट या गार्गन नट। स्रोत क्या है, इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन और फाइबर की प्राप्ति होती है, ये अच्छा स्रोत माना जाता है। यूरी एल फेरेक्स जली पौधा है ये। खाने योग्य इसका जो बीज है, खाने योग्य इस भाग कौन सा है, बीज है। और ये तालाब और दलदली भूमि पर पाया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा अगला है, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड पूर्णिया बिहार में है जो कि 15 सितंबर 2025 को स्थापित किया गया था। हल्दी बोर्ड की स्थापना निजामाबाद तेलंगाना में की गई थी। यूरिया प्लांट नामरूप असम में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि जो अनुसंधान केंद्र है, इसका जो नया नाम रखा गया है वो तंबाकू अनुसंधान केंद्र के नाम पर रखा गया है। ये जो है वो कहाँ है, राजमुंदरी में है। हाल ही में सुशीला कार्की ने किस देश की पहली महिला पीएम के रूप में शपथ ली है। तो ये नेपाल इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया। तो 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश का 29वां सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। तो ओमान को मिला है। राजधानी इसकी मस्कट है। ऑर्डर ऑफ ओमान यहाँ पर मिला है। और यहाँ के जो सुल्तान हैं वो कौन है, हैतम बिन तारिक अल सईद इसके हैं। इंडिया और ओमान के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक साझेदारी हुआ है, एमओयू हुआ है, समझौता हुआ है, सीईपीए। यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसका फुल नेम हो जाएगा। और ये व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता है। इसमें व्यापार को बढ़ावा मिलने वाला है। इसमें टैरिफ जो है, टैक्स वो कम होगा। जॉर्डन की बात की जाए, इसमें एलोरा और पेट्रो गुफा के मध्य एक एमओयू जुड़वा समझौता हुआ है। अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री जॉर्डन, इथोपिया और ओमान गए थे। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं, जैसे ग्रेट ऑनर ऑफ निशान, ये इथोपिया का सर्वोच्च पुरस्कार मोदी जी को मिला है। चाबहार पोर्ट भारत की तरफ से ईरान में स्थापित किया गया था, बनवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। सलाल बांध अफगानिस्तान में, दुक्कम पोर्ट ओमान में, ये भारत के द्वारा निर्माण किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में बैराबी सेरांग रेल लिंक में किसे पहला रेलवे संपर्क मिला है। तो ये आइजोल को। बिलीवर्स डिलेमा जीवनी जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम चौथा, हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश के अदबा विजय स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये इथोपिया हो जाएगा। इसकी राजधानी है अदिस अबाबा। इसका जो अदिस अबाबा में एक हेडक्वार्टर है अफ्रीकन यूनियन का। अदबा की लड़ाई यहाँ पर से ये रिलेटेड है 1896 में, ये इटली से होती है। और यहाँ इथोपिया विजय होता है, तो जहाँ पर जो शहीद हुए थे उसी के लिए ये स्मारक बनाया गया था। अब कुछ महत्वपूर्ण युद्ध देख लीजिए। पानीपत का पहला युद्ध 1526, दूसरा युद्ध 1556, तीसरा युद्ध 1761 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, द्वितीय युद्ध। उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 में, प्लासी का युद्ध 1757 और बेदरा का युद्ध 1759 में। आरबीआई ने किन की जन्म शताब्दी पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। तो भूपेन हजारिका हो जाएगा। भारत की सबसे फास्ट ट्रेन नमो भारत 160 किलोमीटर प्रति घंटे का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि हाल ही में
मेरठ और दिल्ली के बीच इसका रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 18 दिसंबर को। इसकी घोषणा 2000 को हुई थी और थीम मेरी महान कहानी। एनआरआई जो है भारतीय प्रवासी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को। अल्पसंख्यक आयोग कब का है? ये एक्ट 1992 का है। आर्टिकल 1929 और 30 में अल्पसंख्यक के बारे में जिक्र मिलता है, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन और सिख, ये 6 अल्पसंख्यक वर्ग इसमें दिखाए जाते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो 15 सितंबर को। महिला हॉकी एशिया कप 2025 का विजेता भारत, उप विजेता साउथ कोरिया, और फीमेल में विजेता चाइना, उप विजेता भारत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए के 93 साल के इतिहास में पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो ये साई जाधव हैं। आईएमए जो होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, जो 1932 में देहरादून उत्तराखंड में इसकी स्थापना होती है। अभी तक यहाँ पर 67,000 व्यक्ति पास आउट हो चुके हैं, ओनली मेल। लेकिन यहाँ पर 2022 में एनडीए ने क्या है, एनडीए ने अपनी संस्था में, एनडीए में महिलाओं को भी शामिल किया था। तो यहाँ पर 8 महिलाओं का एक पहला बैच बनाया था, जिसकी ट्रेनिंग आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी में यहाँ उत्तराखंड देहरादून में भेजी थी, जिसमें से पास आउट होने वाली पहली महिला साई जाधव बनी हैं। और ये जो हैं वर्तमान में ये क्या है, टीए जो आएगा, जो टेरिटोरियल आर्मी होती है, इसकी जो लेफ्टिनेंट बनने वाली हैं, और ये कोल्हापुर महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है रूपा व्योर, ये ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं, पहली भारतीय टॉप 10 में शामिल हुई हैं और रैंक इनको 8वीं मिली है। छोंजिन आंगवी, ये ब्लाइंड हैं बिल्कुल, और ये माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली अभी हाल ही में बनी है महिला। आस्था पुनिया नेवी में लड़ाकू विमान पायलट बनी हैं। भारत के सबसे बड़े वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये अमित शाह ने अहमदाबाद में किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शामिल किया है? तो एंड्रोथ। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC-A20 को कहाँ कमीशन किया है? तो ये केरल हो जाएगा। इसका काम क्या है, ये तट के पास गोताखोरी में सपोर्ट करेगी और पानी में स्थिरता लाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, टोटल 5 का प्रस्ताव रखा गया था, तो टोटल 5 इसमें बनने वाली हैं, जिसमें पहले को कमीशन कर लिया गया है केरल से। और इसमें जो रक्षा मंत्रालय है उसके साथ एक समझौता किया है, किसने? टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने, ये कोलकाता की है। इन दोनों सिस्टम मतलब इन्होंने समझौता किया है, और 5 टोटल होने वाले हैं, जिसमें पहले का कमीशन हो चुका है। 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत राम बनजी सुतार, जिन्हें हम रामबी सुतार कहते हैं, ये कौन थे? तो ये एक मूर्तिकार थे। इनका जो जन्म है 1925 में महाराष्ट्र में हुआ था, निधन 2025 में, ये 100 वर्ष के होने वाले हैं, हो गए थे। ठीक है, पद्मश्री इन्हें 1999 में मिला था, पद्म भूषण 2016 मिल चुका है, और महाराष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड, महाराष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार जो है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड भी मिल चुका है। अगर बात की जाए इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, तो बहुत सारी मूर्तियों का अनावरण किया है। जैसे गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि 182 मीटर है, वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, इसका अनावरण किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज घोड़े वाली प्रतिमा इन्होंने बनाई थी। अधिकतर गांधी जी की मूर्ति इन्होंने ही बनाई है। SCO जो 2027 है, इसकी जो बैठक है वो पाकिस्तान करेगा, लेकिन SCO 2025 की जो बैठक है वो तियानजिन चीन ने की थी। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में उज्बेकिस्तान के समरकंद में महिला वर्ग में फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2025 किसने जीता? तो वैशाली रमेश बाबू ने। हाल ही में हांसी किस राज्य का 23वां जिला बना है? तो ये हरियाणा हो जाएगा। ये हिसार से अलग हुआ है, और 1966 में शाह आयोग आया था, उस समय जो पंजाब में सिख और हिंदू थे उनमें बंटवारा हुआ था। जो पंजाब ऊपर वाला हिस्सा पंजाब और नीचे वाला हरियाणा बना दिया गया था। हरियाणा का जो गठन है 1 नवंबर 1966 को होता है। हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस ऊर्जा पर पहली राष्ट्रीय ऊर्जा नीति का अनावरण किया है? तो ये भूतापी ऊर्जा हो जाएगा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसे POSH अधिनियम से बाहर मानने का आदेश दिया है? तो ये राजनीतिक दल होते हैं, जो पार्टी होती है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो GS दिल्ली एसेज ने जीता है। उप विजेता मुंबई ईगल्स बनी है। इसका जो आयोजन है वो गुजरात यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर हुआ था, होस्ट गुजरात यूनिवर्सिटी रही है। उड़ीसा मास्टर्स बैडमिंटन जो ट्रॉफी है या खिताब है, इसमें जो फीमेल में विजेता उन्नति हुड्डा और मेल में विजेता किरण जॉर्ज। IPL 2025 की बात की जाए तो विजेता RCB जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, और कैप्टन इसके रजत पाटीदार। उप विजेता पंजाब।
जबकि WPL 2025 की बात की जाए तो विजेता इसमें मुंबई रही थी, हरमनप्रीत कौर इसके कैप्टन, जबकि उपविजेता दिल्ली कैपिटल। नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे हाल ही में सीएट क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये ब्रायन लारा और भागवत चंद्र शेखर। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में शीर्ष स्थान वाला भारतीय संस्थान कौन सा है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस ऑफ बेंगलुरु। तो इस प्रकार ये हमारी कंप्लीट होती है।